ये मैं संजय सिंह वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। 10th क्लास मैथ्स का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स है जी। हम सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन देंगे और आप इसको ध्यान देंगे। आपको इतनी अच्छी तरह से बताया जाएगा कि आपको पॉलिनोमियल्स में कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जो मैं पॉलिनोमियल्स बता रहा हूँ ये 9th में भी, जो 9th के बच्चे हैं 9th क्लास में भी ये काम आएगा, क्योंकि जो मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ 9th में भी ये चीज़ पढ़ना है। ओके, तो देखिए पॉलिनोमियल्स, और ये क्लास हमने जो लिखा है यहाँ पर, ये 10th क्लास है। आज डेट आपका 17 अप्रैल है। चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर वर्ड मीनिंग, पॉलिनोमियल्स का वर्ड मीनिंग क्या होता है। पॉली मीन्स सबको पता होगा कि मेनी होता है। पॉली मीन्स क्या होता है? मेनी। और हिंदी के जो बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं कि पॉलिनोमियल्स को आप जानते होंगे कि इसको बहुपद कहा जाता है। हिंदी में इसको पॉलिनोमियल्स को बहुपद, यानी अगर मैं चाहूँ तो आप दो लिख देता हूँ मैं, बहुपद। हिंदी बच्चों को ये हेल्प होगा, उनको भी। पॉली मीन्स मैंने लिखा मेनी। मेनी डैट मीन्स की मेनी में जानते होंगे कि एक से अधिक, एक से अधिक। ओके, मेनी मतलब मेनी मीन्स क्या होता है? बहुत सारे, यानी एक से अधिक के, एक से ज़्यादा। ओके जी। और आप देख रहे हैं नोमियल्स। नोमियल्स मीन्स यहाँ क्या होता है? टर्म्स। पॉली मीन्स मेनी, और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म्स। यानी इसको हिंदी वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ मैं कि इसको पद कहते हैं, पद। ओके जी। तो आप इसका पॉलिनोमियल्स का वर्ड मीनिंग, यानी इस वर्ड से ही पता चल रहा है क्या है ये। यानी मेनी टर्म्स, यानी इसमें ऐसे इक्वेशन होंगे जिसमें बहुत सारे टर्म्स होंगे। हालांकि टर्म्स यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 आपका 100, यानी कुछ भी टर्म हो सकते हैं। जनरली तो हमें पढ़ना क्या होता है? 1 टर्म, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, 4 टर्म्स, जनरली यही पढ़ना होता है। बट इक्वेशन तो कुछ भी हो सकता है। पॉलिनोमियल्स यानी बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है जी। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, अब मैं इसको टर्म्स के अकॉर्डिंग मैं इसको डिवाइड करूँगा। यानी मैं यहाँ लिखूँगा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ध्यान देंगे, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये भी मैं लिख रहा हूँ कि ऑन दी बेसिस ऑफ टर्म्स के बेस पर इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल्स का टाइप्स और भी बताऊँगा जिसमें डिग्री आएगा। तो डिग्री तो आगे की बात है, डिग्री क्या होता है मैं आगे बताऊँगा जी। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। जो सबसे फर्स्ट है उसे कहते हैं मोनोमियल्स। ध्यान देंगे, मोनोमियल्स। ओके, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। मोनो मीन्स क्या होता है? वन डैट मीन्स क्या कि एक, यानी जानते हैं कि वन, यानी वन को हम ये कहते हैं एक। डैट मीन्स की, और नोमियल्स जो इसमें लगा हुआ है आप देख सकते हैं, मोनोमियल्स। इसको यहाँ पढ़ा, देखिए ये क्या है। अगर आप कहेंगे इसको तो मोनो प्लस नोमियल्स, ये दोनों वर्ड मिलकर बना है मोनोमियल्स। डैट मीन्स की आप कहेंगे एन ओ यहाँ भी है, एन ओ यहाँ भी है जी। तो एन दो हैं, इसलिए एक एन ओ यहाँ पर साइलेंट हो जाता है। ठीक है, यानी ये आपका छुप जाता है इसमें, इसलिए सिर्फ लिखा जाता है मोनोमियल्स। ओके, तो आपने देखा मोनो मीन्स वन, और नोमियल्स मीन्स जानते हैं जो ऊपर था आपका, ये जो ऊपर था आपका ये टर्म्स नोमियल्स, वही चीज़ यहाँ भी है कि आपका ये टर्म। तो हमने यहाँ टर्म कहेंगे क्योंकि
मैं यहाँ लिखूंगा, जैसे डेफिनेशन यहाँ पता लग गया, लेकिन मैं क्या कहूँगा यहाँ पर कि द पोलिनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म, only one term are called monomials. Okay, the polynomials have only one term are called monomials. That means कि आप हिंदी में कहेंगे इसको, जो कहते हैं बहुपद, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल्स, ऐसे बहुपद जिसमें ओनली एक टर्म होना चाहिए, एक पद होना चाहिए, सिर्फ एक पद होना चाहिए, इसमें दो पद नहीं होना चाहिए, एक टर्म, ओनली वन टर्म ही होना चाहिए इसमें, जिसको हम अगर कहेंगे, आपको हिंदी में बता दूं मैं, तो इसे कहते हैं एक पदी, एक पदी बहुपद। ओके जी, एक पदी बहुपद जिसमें सिर्फ एक टर्म हो। द पोलिनोमियल्स हैव ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। जैसे मैंने लिख दिया एक्स जी, हो गया, एक्स हमने लिखा है ना, हो गया जी। हमने लिख दिया सिर्फ वाई जी, ये भी हो गया आपका, ये आपका मोनोमियल्स है। चलिए जी, हमने लिख दिया 5x जी, मोनोमियल्स है। हमने लिख दिया 2y, मोनोमियल्स है। चलिए जी, हमने लिख दिया 100x, मोनोमियल्स है। चलिए जी, हमने लिख दिया क्या, 100x का पावर रख दिया हमने 2 जी, ये भी मोनोमियल्स है। देखिए, ये आपका 100x या 2y है, 5x है, ये ओनली वन टर्म है, 100 या 2y, ऐसा नहीं कि दो टर्म है। हाँ, इसमें वेरिएबल y है, इसमें वेरिएबल x है, नो प्रॉब्लम, आप z भी ले सकते हो, कोई वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 100 और x के बीच में क्या है, मल्टीपल है, नहीं ये प्रोडक्ट है, नहीं ये, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं गुणांक है, ये कोफिशिएंट है। x का कोफिशिएंट कितना है जी, x का कोफिशिएंट 100 है, y का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, यहाँ कहेंगे y का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट 100 है। ये पावर है, यानी 2 पावर है, नो प्रॉब्लम। बट ये पूरा अगर कहोगे तो आपका यहाँ पर ओनली वन टर्म है, ये भी जी सिंगल टर्म है, वन टर्म है, कुछ भी हो सकता है। मैं एग्जाम्पल ले लिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 25, ओके, x के पावर हमने दे दिया 100, ओके जी, एनीथिंग, कुछ भी यहाँ पर पावर हो सकता है। ओके, ये पावर कितना है, वो पावर 1 2 3 ... 100,000 करोड़, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स का ये एक्स हो या वाई हो या जेड हो, एनीथिंग, कुछ। इसके पहले जो आपका है 25 है या 1 है, ये कोफिशिएंट, जो इसको हम हिंदी में कहते हैं गुणांक, कहते हैं गुणांक, ठीक है। ये 100 हो सकता है, 2 हो सकता है, 20 हो सकता है, ठीक है। ये माइनस हो सकता है, लाइक देखिए, हमने लिख दिया माइनस हमने लिख दिया 20, एक्स की पावर हमने लिख दिया 200, नो प्रॉब्लम। ये भी क्या है जी, ये भी मोनोमियल्स है, ठीक है। मतलब इस तरह से कोई भी आप कुछ भी लिखेंगे, ये ओनली, यहाँ देखिए, ये ओनली वन टर्म है, ये आपका दो टर्म नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, लेकिन होता क्या है जी, ओनली वन टर्म, ठीक है। जितने भी दीज आर मोनोमियल्स, ये सारे क्या हैं, मोनोमियल्स हैं। और अब मुझे लगता है कि आप सबको ये मेरी आवाज़ सुनने के बाद और ये पढ़ने के बाद ये मोनोमियल्स आपको बिल्कुल ही कंसेप्ट इसका क्लियर हो गया होगा या हो जाएगा जब पढ़ोगे तो आप, ठीक है जी। ओके, तो अब मैं सेकंड टाइप, ये फर्स्ट टाइप था आपका, पहला टाइप था ये। अब देखिए, अब सेकंड पेज पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्या हमारा है कि सेकंड, ओके, सेकंड में हमने लेंगे बाइनोमियल्स, ध्यान दीजिए। हमारा सेकंड जो टाइप्स है आपका पॉलिनोमियल्स का, वो है बाइनोमियल्स। ओके जी, देखिए, बहुत यहाँ भी बहुत इजीली आप समझोगे यहाँ पर बाइनोमियल्स को क्या है। इसकी भी वर्ड मीनिंग देखिए, BI, ओके, बाई मीन्स यहाँ क्या होता है जी, 2, यानी 2। जिस तरह से वहाँ पर मोनो मीन्स हुआ 1, यहाँ पर बाई मीन्स होता है 2, यानी, और नोमियल्स आप देख रहे हैं, फिर इसमें नोमियल्स क्लियर है आपको, नोमियल्स यानी क्या हो गया जी, यहाँ पर टर्म्स। ओके, तो
बाइनोमियल्स यानी आप देख सकते हैं टू टर्म्स, यानी जब इसको डिफाइन करेंगे हम, इसको डेफिनेशन आपको बताएंगे। डेफिनेशन लिखोगे तो द पोलिनोमियल्स हैव ओनली टू टर्म्स, ओके, आर called बाइनोमियल्स, ओके। आपने देखा कि द पोलिनोमियल्स यानी बाइनोमियल्स टू टर्म्स, द पोलिनोमियल्स हैव ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स, ओके। यानी जो हिंदी के बच्चे हैं तो उनको हम कहेंगे कि बाइनोमियल्स, डेट मीन्स क्या, द्वि, आप द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, ये आपके हिंदी वाले के बच्चे के लिए है कि द्विपदी बहुपद, यानी इसका भी वर्ड मीनिंग क्लियर है। इसका मीनिंग द्वि मीन्स दो, और पदी यानी पद, यानी ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ दो पद होने चाहिए। यानी इंग्लिश, द पोलिनोमियल्स हैव ओनली टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल्स, यानी ऐसे टर्म्स जिसमें, ऐसे पोलिनोमियल्स जिसमें सिर्फ दो टर्म्स होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए क्या है, जिस तरह से अभी पीछे में आपको बताया था हमने कि जिसमें सिर्फ एक टर्म था, तो यहाँ पर चलो उसी को मैं लिखता हूँ कि x प्लस हमने लिख दिया जी y, जी x प्लस वाई, या अगर आप यहाँ माइनस भी लिख दिए, प्लस लिख दो या माइनस, कोई एक लिखेंगे हम, यहाँ पर हमने दोनों लिख दिया आपको जनरल फॉर्म में कि x प्लस वाई या x माइनस वाई, 1 2 दो टर्म्स हैं जी यहाँ पर, ठीक है। हमने लिख दिया एक्स स्क्वेयर प्लस 1, हमने लिख दिया कि x रेज टू पावर 5, x रेज टू पावर 5, यानी x की पावर कितना है, 5 है, ओके। और माइनस हमने लिख दिया 2, नो प्रॉब्लम, एक टर्म और दो टर्म हो गया जी। हमने लिख दिया जी 5x स्क्वेयर माइनस 2, नो प्रॉब्लम, या प्लस 2, ये आपका क्या है, आपका बाइनोमियल्स है, इसमें जिनमें दो टर्म्स आपको दिख रहे हैं, एक टर्म यहाँ पर है और एक टर्म यहाँ पर है, ओके जी, दो टर्म्स इसमें दिख रहे हैं। चलो एक आधा एग्जाम्पल और लेते हैं हम, हमने लिख दिया यहाँ पर 100, ये 100, चलो y के हम लेते हैं, इसमें वेरिएबल y लेते हैं, तो 100y प्लस 1, नो प्रॉब्लम, वन टर्म और टू टर्म, या आपने लिख दिया 100y का पावर भी मान लो, चलो हमने दे दिया 200, नो प्रॉब्लम, माइनस हमने दे दिया 2, है ना, नो प्रॉब्लम। आप कुछ देखिए इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक पोलिनोमियल्स में, एक इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, वेरिएबल्स जितना मर्जी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट दो टर्म ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको कि टर्म दो होना चाहिए जी। आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, हमने लिख दिया 500 और एक्स की पावर भी हमने मान लो दे दिया 500, ओके। हमने प्लस हमने लिख दिया 2y लिख दिया जी, नो प्रॉब्लम, दो टर्म है, ओनली दो टर्म, ये जितने भी हैं ये आपके सारे बाइनोमियल्स हैं, यानी बाइनोमियल्स डेट मीन्स की सिर्फ दो टर्म्स होना चाहिए। और जहाँ तक मैं आप समझ रहा हूँ कि आपको ये सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, ये आपको बाइनोमियल्स भी कंसेप्ट इसका बिल्कुल क्लियर हो गया होगा या हो जाएगा, ठीक है जी। चलिए अब मैं थर्ड चलता हूँ जी। थर्ड पार्ट हमारा है ट्राइनोमियल्स, ध्यान दीजिए, काटते हैं इसको, ट्राइनोमियल्स, ध्यान दीजिए जी। ट्राई यानी जिसको हिंदी वाले हैं उनके लिए हम कहेंगे त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद यानी ट्राइनोमियल्स। इसकी भी वन में आपका वर्ड मीनिंग देखिए, TRI, ट्राई मीन्स क्या होता है जी, यहाँ पर 3, ट्राई मीन्स क्या होता है 3, ओके, यानी 3, ओके। और नोमियल्स में फिर मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि नोमियल्स अब पता है, नोमियल्स आपको, नोमियल्स यहाँ भी पता है कि नोमियल्स मीन्स क्या होता है, टर्म्स होता है, हमने पीछे भी बताया था नोमियल्स मीन्स क्या होता है, टर्म होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं नोमियल्स नहीं लिखूंगा यहाँ पर, इसलिए मैं सिर्फ लिखूंगा यहाँ पर डेफिनेशन बताऊंगा आपको कि क्या होता है, द पोलिनोमियल्स हैव ओनली 3 टर्म्स,
द पोलिनोमियल्स हैव ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स. ओके. द पोलिनोमियल्स हैव ओनली 3 टर्म्स आर कॉल्ड ट्राइनोमियल्स, यानी सिर्फ ऐसे बहुपद जिनमें सिर्फ 3 टर्म होने चाहिए, 3 से ज़्यादा टर्म उसमें नहीं आएंगे जी, सिर्फ 3 टर्म्स ही इनमें होने चाहिए. ओके. उन्हें हम कहते हैं, उसे कहा जाता है ट्राइनोमियल्स. ओके जी. तो हम इसके एग्जाम्पल देते हैं आपको. एग्जाम्पल देखते हैं हम. देखिए नेक्स्ट पेज पर हम एग्जाम्पल ट्राइनोमियल्स का एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा. ट्राइनोमियल्स का एग्जाम्पल आप देंगे यहाँ पर, ध्यान दीजिए. क्या होगा? 3 टर्म्स होने चाहिए ना. नो प्रॉब्लम, बहुत सिंपल. जैसे हमने ले लिया ax² प्लस bx और प्लस के c. ध्यान दीजिए, 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म. ओके. इसमें 3 टर्म्स हैं. हमने जनरल फॉर्म लिया है. ये जो हमने लिया एग्जाम्पल जनरल फॉर्म लिया है. आगे जब बताऊंगा आपको तो ये जो और भी बताऊंगा कि ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है का जनरल फॉर्म है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये आगे बताऊंगा, टाइप्स और भी बताएंगे जब हम अकॉर्डिंग टू डिग्री, तो वहाँ बताएंगे. लेकिन यहाँ भी देखिए 3 टर्म्स इसमें हैं. फॉर एग्जांपल हमने लिया 2x² प्लस कुछ भी 3x, या -2 या +2 कर दो या कुछ भी कर दो, नो प्रॉब्लम. आपका 3 टर्म 1 2 3 1 2 3 टर्म्स है आपको यहाँ पर. कुछ भी जैसे ले लो. हमने ले लिया मान लो 5x³ है प्लस आपने ले लिया 2x², अच्छा आपने कर दिया प्लस क्या 4, नो प्रॉब्लम. ठीक है. ये सारे जो आपका है सिर्फ 3 टर्म्स हैं. तो ऐसे जितने भी इक्वेशन होंगे यहाँ भी ये आपको पावर, ये जो डिग्री है कितना है उस पर डिपेंड नहीं करता है. सिर्फ आपको ध्यान देना है कि आपके इन इक्वेशंस में, इस पोलिनोमियल्स में सिर्फ 3 टर्म्स होने चाहिए. वो आपका ट्राइनोमियल्स का एग्जाम्पल होगा. ठीक है जी. ओके. आप समझ रहे हैं. तो मुझे लगता है कि आपका अभी जो मैंने बताया पोलिनोमियल्स आपके टर्म्स के अकॉर्डिंग आपके 3 तरह के हुए. फर्स्ट आपका मोनोमियल्स, सेकंड बाइनोमियल्स और थर्ड आपका ट्राइनोमियल्स. और ये बता दूं आपको कि जब 3 टर्म से आगे होंगे, 4 टर्म होंगे, 5 टर्म होंगे, 6 टर्म होंगे, डॉट डॉट आगे जो भी होंगे, जो भी टर्म्स होंगे, अगर 3 से ज़्यादा टर्म्स हैं, 3 से ज़्यादा उसमें पद हैं, तो उसका कोई अलग से नेमिंग नहीं किया गया, उसका कोई नाम नहीं दिया गया. आप सिर्फ उसको पॉलिनोमियल्स ही कहेंगे, ओनली बहुपद कहेंगे. उसका कोई नाम नहीं, ऐसा नहीं है कि एक पदी है, द्विपदी है या आपका त्रिपदी है, ऐसा कोई नाम उसका नहीं है जी. ठीक है जी.